नमस्कार, वेलकम बैक टू यू ओन चैनल वेल्स। आज 29 ऑफ जून 2026, आज है मंडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। मार्केट को अगर आप देखें तो आज के दिन हमको स्टार्टिंग में तो फ्लैट ओपनिंग दिखाई पड़ी। इनफैक्ट मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव ही दिखाई पड़ रहा था मॉर्निंग में, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें मार्केट डे लो के आसपास क्लोज हुआ है। और अगर हम लोग निफ्टी वीकली व्यू में डिस्कशन के बारे में बात करें तो हम लोगों ने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है 1 2 3 है ना, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी है इसके रिट्रेसमेंट तक की बातचीत हम लोग कर रहे हैं और 23,650 का एक गैप भी पेंडिंग है। सो मैं तो चाहता हूँ दोस्तों ये कल के दिन ही मार्केट गिरा करके अपना ये 300 पॉइंट मार्केट गिर के ये गैप को फिल करे ताकि ये चैप्टर क्लोज हो, एटलीस्ट गैप वाला चैप्टर क्लोज हो। आज के दिन के प्राइस एक्शन के बारे में बात रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया मॉर्निंग में माहौल वॉज नॉट एट ऑल नेगेटिव। इनफैक्ट अगर आप देखें तो मॉर्निंग में थोड़ा सा पॉजिटिविटी ही दिखाई पड़ रही थी, लेकिन उसके बाद 24,000 के लेवल्स को मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और 24,100 के लेवल्स को टच करते ही मार्केट में लगातार सेल ऑफ आया एंड द मार्केट फेल एज लो एज 23,950 है ना। और उसके बाद फिर कंसोलिडेशन होता रहा जो कि डे लो का लेवल है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। निफ्टी बैंक में इनफैक्ट हम लोगों ने एक शॉर्ट कवरिंग का छोटा सा ट्रेड भी लिया था और हम लोग के ऑलमोस्ट 2 टारगेट्स भी हिट हो गए थे, मतलब 15% का प्रॉफिट उस ट्रेड में ऑलरेडी हो गया था। वो ट्रेड भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग ने 58,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया था, 58,000 का ऑलमोस्ट इन द मनी हो गया था ये। और उसके बाद जैसे 58,000 आई थिंक 57,950 960 के लेवल्स आए थे, उसके बाद मार्केट ने फिर से गिरावट शुरू कर दी थी। नॉटविथस्टैंडिंग निफ्टी बैंक के चार्ट को भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। निफ्टी 50 में 110 पॉइंट से गिरावट, निफ्टी बैंक में 450 पॉइंट से गिरावट, सेंसेक्स मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हमको गिरावट दिखाई पड़ रही थी। वहीं बात रहे हम लोग ग्लोबल मार्केट्स के बारे में तो एज यू कैन सी गिफ्ट निफ्टी ट्रेडिंग प्रेजेंटली 12 पॉइंट्स प्लस, डाउ जोन्स का फ्यूचर 153 पॉइंट्स प्लस है। यूरोपियन मार्केट्स में मिक्स क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा भीषण नेगेटिविटी नहीं है। जो फ्रॉथ है एक दो दिनों का वो छट जाता है, उसके बाद मार्केट अल्टीमेटली आकर के 24,000 पे खड़ी हो जाती है। 2024 में भी निफ्टी 50 23,300 के लेवल 24,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 24,300 टू बी प्रिसाइज। तो दोस्तों 2024 में भी उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, 2026 में भी उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, टू बी प्रिसाइज अप्रैल में लेवल था। तो 2 सालों में निफ्टी 50 कहीं नहीं गया। मार्केट हैज़ ओनली स्टेड वेयर इट वाज। कहीं पर अगर आपने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी है तो ही पैसा बना है, अगर आप ने ऑप्शन राइटिंग करी है तो पैसा बना है, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टिंग करी है स्पेशली जो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे इंडेक्स फंड को लेकर के बहुत जोश मचा हुआ था, तो इंडेक्स फंड को लेकर जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया है दे मस्ट बी इन अ वेरी वेरी पेनफुल सिचुएशन। तो दोस्तों SIP, इंडेक्स फंड, ये सब चीज़ें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ और सिर्फ बल्क इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें। अगर आप SIP पे कर रहे हैं या फिर अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर दोस्तों आप समझ सकते हैं द मार्केट विल गिव यू वेरी एवरेज काइंड ऑफ रिटर्न, ठीक है। और आप रिस्क भी ले रहे हैं, डेली मार्केट को देख भी रहे हैं और पैसा बन कितना रहा है 2 साल में 0। तो इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा ये है कि आप डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करें बट ड्यूरिंग क्रैशेस, जब आपको लगे एक साइजेबल करेक्शन हो गया है, एटलीस्ट 10 से 15% का करेक्शन होने के बाद। बट अगेन दिस इज़ टोटली योर चॉइस। हम लोग तो भाई टाइम से प्रॉफिट को लॉक करना पसंद करते हैं, सो वी आर मोर ऑफ अ ट्रेडर रादर दैन या फिर हम लोग इन्वेस्टर हैं तो फिर बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं कि फिर उसके बारे में सोचना नहीं है कि 10% दे रहा है 15% दे रहा है, क्योंकि इन दी लॉन्ग रन अच्छी कंपनी अगर आपने खरीदी है तो प्रॉफिट दे करके ही जाएगी, क्योंकि देर इज नथिंग कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में सिर्फ ट्रेडिंग ही होती है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है, जो कि हम सभी को बनाना है क्योंकि हम लोग जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जल्दी पैसा बनाना है कि बड़ा पैसा बनाना है, तो मेरा तो मानना ये है कि जल्दी पैसा बनाना है। बड़ा पैसे की कोई गारंटी नहीं है, जल्दी पैसा जो मिल जाए वो ज़्यादा बेटर है। एनीवे, टॉप गेनर अपनी अपनी सोच है, किसी को बड़ा पैसा बनाना होता है, किसी को जल्दी पैसा बनाना होता है। टॉप गेनर्स के बारे में बात करें, मैक्स हेल्थ में 2.5% की तेजी थी, कोल इंडिया वॉज 2%, टॉप डॉक्टर रेड्डीज, एटर्नल, ट्रेंटवर्थ द टॉप गेनर्स। लूजर्स में कोटक महिंद्रा बैंक 3% डाउन था, M&M, अडानी एंटरप्राइजेस, इंडिगो, मारुति, दीज आर दी स्टॉक्स जहाँ पर हमको गिरावट दिखाई पड़ रही थी।
दोस्तों वही बात करें हम लोग लास्ट एक हफ्ते के आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस के बारे में, तो डॉक्टर रेड्डीज वॉज 8% अप, सिप्ला वॉज 7.5 8% अप, इंडिगो, मैक्स हेल्थ, श्रीराम फाइनेंस आर द टॉप आउट परफॉर्मर्स। टूटा कौन है? ONGC 5% डाउन, टाटा स्टील इज 4.5% डाउन, हिंडाल्को, बजाज ऑटो, JSW स्टील, ये वो स्टॉक हैं जो कि लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा टूटते हुए दिखाई पड़े हैं। वहीं बात रहे मार्केट क्या एक्यूमुलेट कर रहा है, दोस्तों ये सारे के सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। तो इनमें मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा है स्टॉक्स लाइक HDFC लाइफ, मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा है एशियन पेंट्स, ONGC, NTPC, BEL, ये वो स्टॉक है जहाँ पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें हायर एक्यूमुलेशन, हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल होगा कि आज के दिन के मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स कौन से फट रहे थे। तो उसमें लीड कर रहा था Zydus Wellness विच वॉज ऑलमोस्ट 10% अप, Schneider Electric वॉज 9% अप, एथर एनर्जी, एक्यूटास, होनासा, ये सारे के सारे टॉप गेनर्स थे। लूजर्स के बारे में बात रहे हैं, Persistent वॉज 11% डाउन, नेटवेब वॉज 10% डाउन। नेटवेब को हम लोग स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी एस्ट्रल ऑल्सो, एस्ट्रल वॉज 8% डाउन। असाही, सुप्रीम इंडस्ट्रीज वर ऑल्सो अमंग द टॉप लूजर्स। सुप्रीम में तो हमने डिस्कशन मॉर्निंग में ही कर लिया था कि सुप्रीम इंडस्ट्री में गिरावट की लाइक्लीहुड है, क्रूड उठ के अगर प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो एस्ट्रल, सुप्रीम, इन सभी स्टॉक्स में हमको प्रेशर दिखाई पड़ेगा। वहीं और मैं ये बात भी मैं कल के लाइव सेशन में मैंने बोली थी कि ये जो स्टॉक्स हैं लाइक एस्ट्रल, सुप्रीम, इनके क्वार्टर बहुत रिजल्ट्स खराब आने वाले हैं। सो मानसिक रूप से आपको तैयार रहना पड़ेगा। देयर क्वार्टर रिजल्ट्स आर एक्चुअली गोइंग टू बी स्क्रूड अप, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। वहीं लास्ट एक हफ्ते का परफॉर्मेंस के बारे में बात रहे हैं, स्टॉक लाइक किर्लोस्कर इंजन वॉज 22-23% अप, आइजिस लॉजिस्टिक्स, OFSS, एल्मे सोलर, मीशो, ये सारे के सारे आउट परफॉर्मर्स हैं। अंडर परफॉर्मर्स में जेंटेक है 13% डाउन है लास्ट एक हफ्ते में, नेटवेब 12% डाउन है, एस्ट्रल, परसिस्टेंट, MMTC, ये वो सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा टूटे हैं। नेटवेब में तो फंड रेजिंग की न्यूज़ थी, उसके चलते स्टॉक गिर गया आज, तो नेटवेब को भी हम लोग स्टडी करेंगे। और भागा लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा किर्लोस्कर इंजन, इसके अलावा क्योंकि डेटा सेंटर के बिजनेस में एंट्री कर रहे थे, एजिस लॉजिस्टिक, OFSS अच्छा भागा है लास्ट एक हफ्ते में, है ना, मीशो भागा है 12% के आसपास। तो ये स्टॉक है जो कि लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किए हैं। कुछ स्टॉक्स को हम लोग स्टडी करेंगे, विल डेफिनेटली स्टडी। सो दोस्तों मार्केट एक्यूमुलेट कर रही है स्टॉक लाइक मेदांता में हम लोगों ने कल लाइव सेशन में ही डिस्कशन किया था। इसके अलावा इंडिया सीमेंट, चोला मंडलम होल्डिंग्स, आवास एंड RK फॉर्ज में एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट को स्टडी करें क्विकली एक बार हम लोग सारे इंडाइसेस को एक बार नज़र मार लेते हैं। निफ्टी 50 को लेकर के आउटलुक क्लियर है कि जितनी जल्दी ये 300 पॉइंट गिर जाए उतनी जल्दी मामला एक डायरेक्शन पकड़ेगा, एक व्यू क्लियर होगा। अभी तो हम लोग उसी चक्कर में है कि हाँ गैप पेंडिंग है उसको फिल कर रहा है, गैप पेंडिंग है उसको फिल कर रहा है। कम से कम ये चैप्टर क्लोज हो ना, गैप इज़ ओवर, उसके बाद विल थिंक फर्दर बियॉन्ड। वहीं बात करें सेंसेक्स के बारे में, तो सेंसेक्स में भी हमको एक छोटा सा बीच में गैप पेंडिंग है, हो सकता है इसको गैप फिल करने के लिए मार्केट आए, और अगर गैप फिल करके इसको रिवर्स कर जाता है तब तो दैट इज़ गुड, अगर इसको नीचे चला जाता है देन इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट अभी नीचे ही जा रहा है और थोड़ा सा नीचे जाने की उम्मीद हमको और भी रखनी चाहिए। सिमिलरली निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो निफ्टी बैंक इज़ ऑल्सो नो डिफरेंट, इट इज़ एज सेम एज निफ्टी 50 वॉज। तो अगर आप देखें तो निफ्टी 50 की तरीके ही लगातार 2 दिनों से निफ्टी बैंक में भी गिरावट दिखाई पड़ रही है। वहीं इंट्राडे के प्राइस एक्शन के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम लोगों ने 58,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया था, प्रिसाइजली हम लोगों ने बाय किया था एट दिस टाइम जब यहाँ पर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा था, तो वी बॉट दिस। और अगर आप मुझसे पूछें कि ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों एक्सपेक्ट किया, इनफैक्ट मुझसे पूछें तो मैं इससे भी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा था। तो जो पहला पड़ा होता वो 58,000 का था, और हम लोग के जो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम थे वो 15% के आसपास यहाँ से यहाँ तक जंप कर गए थे। अगर 58,000 ब्रीच कर जाता दोस्तों, यहाँ से सीधे 300 से 400 पॉइंट की अपसाइड होती। बट ठीक है, दैट्स ओके, मार्केट में हमेशा प्रॉबिलिटी होती हैं, एक होता है कहाँ तक की पॉसिबिलिटी है, और अगर वो ब्रीच कर जाता उसके बाद हम लोग के नेक्स्ट टारगेट की पॉसिबिलिटी होती। नेट अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक भी डे लो के आसपास क्लोज हुआ है और अपने 57,000 के आसपास कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बट अनलाइक निफ्टी एंड सेंसेक्स, हमको निफ्टी बैंक में थोड़ा सा पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, और अगर हम देखें तो हमको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई पड़ रहा है, और निफ्टी बैंक ऐसा लग रहा है कि कल के दिन एक पॉजिटिव नोट पर ओपन हो सकता है।
FIDI डेटा पर नज़र डालें दोस्तों तो ना तो NSE ने और ना ही NSE BSE प्लस MSCI इन दोनों में से किसी भी इंडेक्स ने अभी आज के दिन FIDI का डेटा अपडेट नहीं किया है और समय हो रहा है शाम के 6:30 बजे के आसपास। सो जैसे ही अपडेट होता है हम आपको अपडेट रखेंगे, विल कीप यू अपडेटेड। फिलहाल अभी ये 25 जून का डेटा आपके सामने दिखाई पड़ रहा है ना। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग को कहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई पड़ी है। तो आज के दिन मैक्स हेल्थ में पॉजिटिविटी थी। इनफैक्ट निफ्टी वीकली व्यू में मैंने इसको कवर किया था, तो आई विल नॉट कवर मैक्स हेल्थ टुडे। हम लोग बात करेंगे जिन स्टॉक में गिरावट दिखाई पड़ी है, फॉर एग्जांपल नेटवेब। कई सारे लोग पूछ भी रहे थे नेटवेब में क्या करना है। सो दोस्तों नेटवेब को अगर आप देखें तो पहले तो नेटवेब को देखते हैं कि नेटवेब गिर कितना चुका है। तो नेटवेब अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, अभी तो जस्ट एक दिन पहले ही तो स्टॉक 5200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो जो स्टॉक अभी लाइफ टाइम हाइज के आसपास चल रहा था वहाँ से आप इतना घबरा क्यों रहे हैं भाई। यहाँ पर अगर आपने प्रॉफिट लॉक नहीं किया तो आपकी गलती है ना। यहाँ से स्टॉक फ्रॉम 3000 लेवल्स मार्च में 3 महीने के अंदर स्टॉक ऑलमोस्ट 5200 के आसपास पहुँच गया। हालांकि ये अलग बात है कि मेरा टारगेट नेटवेब को लेकर के 6000 का है, देयर इज़ नो सेकेंड थॉट अबाउट इट। लेकिन अब सिंपल सी बात है कि 6000 वो ऐसे थोड़ा चला जाएगा और थोड़ा नीचे आएगा, हो सकता है 4000 के आसपास आ जाए और उसके बाद फिर ऊपर जाए। तो अगर आपका टारगेट वही है ना, पैसा बड़ा बनाना है कि पैसा जल्दी बनाना है। पैसा जल्दी बनाना है तो फिर यहाँ से यहाँ तक जब गया था तो 40-50% के प्रॉफिट लॉक करने चाहिए थे। अगर पैसा डबल ही करना है, बड़ा बनाना है, 3000 से सीधे 6000 पे लॉक करना है तो फिर थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर भड़बड़ाएंगे तो फिर कंपाउंडिंग वाला जो हिसाब किताब है वो रुक जाएगा। नेट अगर आप मुझसे पूछें तो मार्केट थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहा है। अपने सपोर्ट पे आने में इसको थोड़ा सा और गिरावट की पॉसिबिलिटी है। अराउंड 4200 के आसपास स्टॉक आ जाएगा, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आपको दिखाई पड़ेगा। एक और स्टॉक दोस्तों जिसको कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्टडी करें वो है होनासा। क्योंकि मॉर्निंग अपडेट पे भी मैंने इसको कवर किया था। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या कवर किया था, सो मैं हर चीज़ अभी आपको बता दूंगा तो फिर मॉर्निंग अपडेट फिर मैं बेकार ही पोस्ट करता हूँ। तो मॉर्निंग अपडेट को आप देखिएगा, उसमें मैंने होनासा के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो इट इज़ पर्टिनेंट फॉर मी टू स्टडी द चार्ट ऑफ होनासा। होनासा को अगर आप देखें तो हालांकि स्टॉक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेफ्ट टाइम हाई के आसपास चल रहा है। होनासा में हम लोगों ने 2-3 दिन पहले भी एक न्यूज़ अपडेट करी थी। अब दोस्तों अगर आप मॉर्निंग अपडेट नहीं देखते, इवनिंग रैप नहीं देखते तो फिर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हो डेली बेसिस। कंपनी ने न्यूट्रास्यूटिकल्स के बिजनेस में भी एंट्री मारी है, यू रिमेंबर और नॉट। तो इस स्टॉक पे अगर आप देखें तो हमको एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई पड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के आसपास पहुंचेगा, विच हैपन्स टू बी समवेयर क्लोज टू 500 प्लस। नेट स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, बट आई विल पर्सनली स्टे अवे फ्रॉम दिस स्टॉक क्योंकि हाई रिस्क स्टॉक है, एक्सट्रीमली हाई रिस्क स्टॉक है। इसके अलावा हमको एक स्टॉक स्टडी करना था जिसका नाम था एस्ट्रल, क्योंकि एस्ट्रल में भी आज के दिन 8% की गिरावट हुई है। काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि एस्ट्रल में गिरावट क्यों हो रही है। तो एस्ट्रल में गिरावट होने का रीज़न ये है क्योंकि इनका जो क्वार्टर है दैट इज़ अप्रैल टू जून क्वार्टर 1, इसके रिजल्ट्स बहुत ही बुरे आने वाले हैं। सिर्फ एस्ट्रल के ही नहीं, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के भी। तो भी मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि मार्केट को उम्मीद आग लग गई कि भाई देखो क्रूड की सप्लाई पुअर थी, प्लास्टिक के प्राइस से ऊपर थे, तो इनकी हालत खस्ता हाल है और इनकी कॉमेंट्री भी वीक होगी। तो मार्केट उसको फैक्टर इन करने की कोशिश कर रही है, मतलब प्रीएम्प्ट कर रही है, और यही रीज़न है कि स्टॉक आज के दिन 8% डाउन था। स्टॉक के बारे में बात करें तो इसका एक सपोर्ट जोन है, कैंसिल है, तो इसको स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है। अब स्टॉक के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आते हैं वो 1300 और 1260। ये 1260 और 1300 के आसपास स्टॉक के दो सपोर्ट जोन हैं। तो मेरे हिसाब से यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि स्टॉक अगर 1300 रुपये के आसपास आ जाए। 1300 से नीचे की ज़्यादा गिरावट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अब किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो इन्वेस्टर्स की तो उससे भी ज़्यादा नीचे आ जाएगा। बट क्योंकि अगर आप देखें 2025 के लोज उसने लगाए थे 1300 के, ठीक है। वैसे कंडीशन इसकी बाय द वे 2025 से भी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि क्रूड की सप्लाई, क्रूड के जो डिसरप्शन है उसकी वजह से एस्ट्रल में प्रॉब्लम तो है। तो आपको मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। अब अगर एस्ट्रल को स्टडी किया है तो सुप्रीम को भी स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम भी सेम ही बिजनेस में, सेम ही धंधे में, प्लास्टिक के बिजनेस में, और प्लास्टिक इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की क्या समस्या है वो दोस्तों आपको पता ही चल रहा है। अगर आप देखें तो स्टॉक आपको उस प्राइस से मिल रहा है जिस प्राइस पे स्टॉक 2023 में ट्रेड कर रहा था। दोस्तों ये स्टॉक मेरा फेवरेट स्टॉक होता था,
और इसने बहुत पैसा बना के दिया। कोरोना में दोस्तों ये स्टॉक मैंने आप लोगों को ज़बरदस्ती खरीदवाया कि इसको खरीद लो। अब तो हम लोग कह नहीं पाते हैं क्योंकि सेबी ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि आप ऐसे नहीं बोल सकते, वरना तो हमारे वीडियोज़ ही ऐसे होते थे कि बॉटम बन गया है, इसको उठा लो, इसको खरीद लो, भर भर के खरीदो। लेकिन अब इस तरीके के हम लोग कैप्शंस नहीं डालते हैं। तो जिन लोगों ने कोरोना में हमारे साथ थे तो स्टॉक मुझे बहुत अच्छे से याद है, 1100, 1300, 1600, 1800, 2200, 2400 इस तरह के प्राइसेस पे हमने खरीदवाए हैं आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद ये स्टॉक डबल होकर के 6400 के प्राइस पे गया है। जिन लोगों ने हमें फॉलो कर रखा है, यू कैन लेट मी नो ऑन द कमेंट्स, जो हमारे पुराने फॉलोअर्स हैं, कि आप लोगों ने सुप्रीम इंडस्ट्री में बाइंग करी थी या नहीं। फिलहाल अगर आप देखें दोस्तों, जो स्टॉक 6000 के प्राइस पे चला जाए, डबल ट्रिपल हो जाए 2-3 सालों में, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आनी है। तो वही प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई पड़ रही है। और चाइनीज़ आइटम अभी बहुत सप्लाई हो रहे हैं मार्केट में, कंपटीशन भी है। और अभी तो दोस्तों क्रूड का जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्रूड की प्रॉब्लम इज़ जेन्युइन। तो यही रीज़न है कि स्टॉक में अभी कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। और मेरा मानना यह है कि स्टॉक में अभी कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट बनता ही नहीं है जब तक कि एटलीस्ट 3600 के लेवल टूटते नहीं हैं। अगर आप देखें दोस्तों, तो स्टॉक का फाइनल सपोर्ट चल रहा है 3000 के आसपास। अगर ये टूट गया ना, आई एम अफ्रेड that there is no strong support zone for Supreme Industries up to 2600 to 2800। तो भाई मामला गंभीर है, वीक भी दिखाई पड़ रहा है, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब वीक स्टॉक्स के बारे में बात करें और वीक सेल्स के बारे में बात करें, तो सेल्स तो वोल्टास ने अच्छी करी हैं इस गर्मी में, लेकिन बस यहीं पे कहानी इनकी ख़त्म है, क्योंकि अभी ये पीक आ गया है। अब लोगों को जिसने एसी लगवानी थी लगवा ली है। अब साल भर की छुट्टी, अब साल भर में अगर आप देखें तो जब ये स्टॉक अपने पीक में रहता है, उस समय भी स्टॉक मूव नहीं कर रहा है। 2024 के प्राइस में मिल रहा है। ये देखो, देख रहे हो, 2024 में भी इसी प्राइस पे था, 2025 में भी इसी प्राइस पे था, 2026 में भी इसी प्राइस पे था। यू शुड नॉट बी सरप्राइज अगर 2027 में भी इसी प्राइस पे हो। तो गर्मियों के बावजूद भी अगर ये स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है, पीक में भी ऊपर कितना ऊपर जाता है, 1300 का 1500, यही बस पीक है, दैट इज़ ऑल। सो काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम इन्वेस्टिंग इनटू इट। एक स्टॉक दोस्तों जिसको कि आप स्टडी कर सकते हैं, जिसमें कि बड़ी न्यूज़ कभी भी आ सकती है, वह बजाज ऑटो। हमने ही आपको इसमें अपडेट किया था कि ये अपना बायबैक लेकर के आ रहे हैं, है ना, यू रिमेंबर। तो बायबैक को लेकर के थोड़ी सी पॉजिटिविटी आने की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन चार्ट पे तो बिल्कुल भी पॉजिटिविटी दिखाई नहीं पड़ रही, नामो निशान नहीं है। अपडेट ये है दोस्तों कि कंपनी अपने बायबैक को लेकर के आ रही है और अच्छा खासा बड़ा बायबैक है, 5632 करोड़ का बायबैक है ना। और कंपनी 46,94,000 शेयर्स को बायबैक करेगी। तो कुछ उम्मीद तो है इससे पॉजिटिव होने की, बट फिलहाल ऐसा लग रहा है कि स्टॉक हो सकता है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आकर के बाउंस बैक ले। फिलहाल नो साइन एट ऑल, नो साइन ऑफ स्ट्रेंथ इज विजिबल ऑन द चार्ट एज ऑफ नाउ। सो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो मार्केट में स्ट्रेंथ वाले, स्ट्रॉन्ग वाले स्टॉक बहुत ही कम है और वीक वाले स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं। और वीकनेस की रीज़न ये है दोस्तों, जब तक कि ये जून क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं आ जाते, मार्केट डेफिनेटली प्रॉफिट को लॉक करने की कोशिश करेगा, इस डर से कि रिजल्ट्स वीक आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मानसिक रूप से तैयार होना होगा। यही चीज़ मैंने कल आपको लाइव सेशन में भी बताई थी और मैं आज फिर से ये बात दोहरा रहा हूँ कि जो ये क्वार्टर वन है, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स वीक आने के चलते मार्केट प्रॉफिट को लॉक कर रहा है और ये प्रॉफिट बुकिंग आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। That is all from us, friends. Thank you so very much. I hope this session was of some little help to you. In case if you want to join us, links are in description. You can open free of cost Demat account and you can be part of our family. You can trade with us absolutely free of cost. Bye bye.